इलाके के आलिम दीन हज़रत मौलाना सलाउद्दीन साहब और मौलाना अय्यूब साहब ये हमारे इलाके के बड़े उलमा में से, और जो हर मदरसे के माशाल्लाह जो भी मुहतमिम और सदर और जो भी सेक्रेटरी हजरात हैं, उन हजरात को अचानक शायद मैं समझता हूँ एकदम कल रात में लोगों को फ़ोन किए, सुबह में आए, एक दिन 2 दिन के अंदर ये, हालांकि हफ्ता पहले ये कार्रवाई करना था, लेकिन हमारे भागलपुर जिले का इज्तिमा तेहरान में था। सदर थे मुफ्ती इफ्तिखार साहब, उनकी तरफ से एक बात यह आई मुफ्ती इफ्तिखार साहब की तरफ से कि बेंगलुरु में एक दफ्तर, जैसे अभी मौलाना साहब ने फरमाया कि एक दफ्तर खास इस काम के लिए मदारिस के ताल्लुक से, और उसमें कोई शर्त या कोई कैद नहीं है कि सिर्फ बेंगलुरु के मदरसे वालों के लिए वो दफ्तर खोला जा रहा है, बल्कि पूरे सूबे के किसी भी ज़िले से ताल्लुक़ रखता है क्यों ना हो मदरसा, अगर कुछ उसमें झोल है या कुछ कमी है तो वो लोग वहाँ पहुँचकर आगे की उस कमी को दूर करवा सकते हैं। और मेरे ख्याल में मेरी नाकिस राय ये है, वहाँ से काम होना ज़्यादा आसान भी है, क्योंकि वो मरकज़ है, दारुल हुकूमत है हमारा इस स्टेट का, तो वहाँ पर उनके पास उकला यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ करने से आसानी के साथ हो सकता है, वहाँ पर भी खोला। बेलगाम में भी कोशिशें हो रही हैं हमारी तरफ से, जमीयत के एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है, तो हमारे यहाँ जमीयत में भी ये तय हुआ है बेलगाम में कि एक अलग से जिसमें वकील हैं और जो जमीयत के मुतहर्रिक अफराद हैं, उन लोगों को लेकर एक जगह मुतय्यन की गई कि भाई पूरे मदारिस वाले अपने कागजात वगैरह जो भी किसी चीज़ की कमी नुकसान है, आप वहाँ पर आकर उस कमी को दूर कर सकते हैं। माशाल्लाह अभी हमें बेंगलुरु और बेलगाम के बजाय माशाल्लाह आप लोग जिस जगह बैठे हैं उस जगह हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब पूरे भागलपुर ज़िले के आप मुतहर्रिक राब्ता मदारिस के आप सदर हैं, और हमें इत्मीनान और हज़रत की ज़ात पर यकीन है कि मौलाना इस्लाम को बहुत मुखलिस बनकर कानूनी और इसे दुआओं के साथ हर काम बुजुर्गों के मशवरे और निगरानी के साथ हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब इस खिदमत और इस्लाम को बखूबी बेंगलुरु और बेलगाम वालों से भी ज़्यादा बहुत आगे बढ़कर वो हज़रत मौलाना काम कर रहे हैं, और उनके लिए हम लोग हाथ पर बढ़कर हमारे इलाके के सारे उलमा हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब के साथ, और खुसूसन हर बात कानूनी जो भी दावपेच हैं और सियासी जो भी दावपेच है उसको कैसे हैंडल करना और उसके लिए क्या लाहे अमल बनाकर हमारे ज़िले के छोटे छोटे मदारिस के लिए वो सारी तालीम हम लोग बाकायदा कागजी तौर पर भी कर रहे हैं, और उसके रोज़ाना तकरीबन हफ्ता 10 दिन से रोज़ उसके लिए फिक्रे मशवरे भी हो रहे हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ चीज़ें, वहाँ पर हमारे एक साथी आए थे मुफ्ती सलमान साहब कासमी जो मैसूर के हैं, माशाअल्लाह दारुल सिद्दीकिया मुफ्ती साहब सब हजरात वहाँ पर राय थे, तो मौलाना मुफ्ती साहब मजलिस के आखिर में ये पूरे राब्ते मदारिस और आजकल के जो हालात चल रहे हैं उन हालात का जवाब देने के लिए उन्होंने मतलूबा मालूमात के तौर पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अगर इसे नोट कर सकते हैं, ये 25 बातें हैं उन्होंने अमानतन मुझे पहुँचाया। ये 25 बातें ऐसी हैं जो इदारे वाले इस मतलूबा मालूमात को आप फॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह आपको कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर और किसी जिम्मेदारी के तौर पर कोई शुबू को शुबात और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ मुस्लिम हजरात जो है वो हजरात इन मतलूबा मालूमात को आप ज़रूर नोट कर लें। 25 मालूमात हैं। सबसे पहले नंबर 1 है तजदीदी मंजूरनामा, इसकी वजाहत करेंगे आपके पास हम लोग, तजदीदी मंजूरनामा। दूसरा जो है तालीम गाह का रजिस्ट्रेशन कॉपी, वकील साहब की तवज्जो भी चाहते हैं इसके अंदर, बाद में जो भी कमी है उसे प्रैक्टिकल तरीके से आप पूरा करो। तीसरा जो है जी, पहला तजदीदी मंजूरनामा, दूसरा जो है तालीम गाह का रजिस्ट्रेशन कॉपी जी, जो आप वहाँ कर जो इदारा बनाना चाह रहे हैं, उसकी जो कमेटी वगैरह होती है वो सारी चीज़ों पे मंजूरनामा, जैसे मुफ्ती साहब बताए ट्रस्ट, मैं मुफ्ती साहब को भी इसका जवाब देना चाहता हूँ। 2011 से ट्रस्ट का सिस्टम बंद हो चुका है, 2011 से। अभी जो भी बनती है वो सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी का क्या रहता है, एवरी 3 इयर्स उसको रिन्यू करना होता है। एक जहन में है कि यहाँ पर
हाँ, अगर आपका सब रजिस्टर और आपका ऑफिशियली वहाँ पर क्या भी दूसरे पीछे के रास्ते से अगर ये काम हो सकता है तो आप लोग इस काम को कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो चीज़ है वो तालीम गाह का पहला कॉपी, तालीम गाह का पहला कॉपी। और चौथा जो है मंजूर शुदा अराकीन ट्रस्ट कमेटी की तफसीलात। ये खाली आप इस चीज़ को लेके बाद में इसकी तफसीलात आपको पूरी इंशाल्लाह वो वजाहत कर देंगे। नंबर 5 हुकूमत की जानिब से इजाज़तनामा कॉपी, परमिशन। नंबर 6 तालीम गाह का नक्शा, कमरों और मैदान की तफसील। और मुफ्ती साहब बताए कि ये जितनी चीज़ें हैं मौलाना हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से कर रहे हैं। DDPO, BO, तहसीलदार, DC, कमिश्नर सब आके करें, ये सारी चीज़ें देखकर वो मुतमईन होकर चले गए। तो जब उनके इदारे पर मुतमईन हुए तो हमारे इदारे में भी इंशाल्लाह ये चीज़ें फॉलो करेंगे, मतलूबा मालूमात को इंशाल्लाह वो ऑफिसर भी मुतमईन होकर जा सकते हैं। नंबर 6 तालीम गाह का नक्शा, कमरों और मैदान की तफसील, ये पूरा मिलाकर एक ही है। नंबर 7 खास इमारत या किराए की इमारत, आपकी खुद की इमारत है या आप किराए की इमारत में है, उसकी तफसील भी ज़रूरी है। जैसा हम लोग कोई घर रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट और उसके कागजात भी रखना ज़रूरी बताया। नंबर 8 दरसगाहों से मुतालिक अशिया, कुर्सी, मेज़ वगैरह की तफसील। जो भी आपकी दरसगाह है वो दरसगाह में एकदम कोई टूटी हुई ऐसे वैसे रियाल ऐसी, क्योंकि ये सब भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही कुछ चीज़ें दिखाने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें रखना। जैसा हमारे मौलाना भी यहाँ लिखे हैं, हमारे वज़ीर आज़म का नाम हालांकि नबूसतन है, ये बरकतन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत को दिखाने के लिए ये लाभियाँ, ये चीज़ें कि भाई हम अपने बच्चों को, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे कर्नाटक के वज़ीर, बहुत सारे हमारे असातिज़ा बच्चों को मालूम नहीं रहता कि भाई उनको सिर्फ यही चीज़ें मालूम रहती है, तो इसके लिए ये चीज़ें लिखिए, आप इस चीज़ को गलत मतलब ना निकालें। अच्छा, नंबर 8 दरसगाहों से मुतालिक अशिया, कुर्सी, मेज़ वगैरह की तफसील। नंबर 9 तालीम से मुतालिक अशिया, तो जैसा हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसकी दीगर तफसीलात, पेट्रा वगैरह जो भी है वो चीज़ें। नंबर 10 जुगराफिया नक्शा और तालीमी नक्शों की तफसील, ये ज़रूरी है। आप उर्दू स्कूल के असातिज़ा को मिलकर जुगराफिया का क्या नक्शा होता है, ऐसा है कोई ब्लैक बोर्ड बनाकर, नहीं तो वो चीज़ें रेडीमेड मिलती हैं, उसे लाकर आप ज़रा सस्ता कर सकते हैं। नंबर 10 कुतुब खाना और किताबों की तफसील, किताबें आप कहाँ से लाए हैं, कितने की, वो सारी किताबें आपको उसमें कुछ कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे जो हजरात आते हैं उनको बुखारी वगैरह का इल्म नहीं रहता, उन हजरात के लिए आप कन्नड़ की जो भी हमारे अकायद के हिसाब से बुजुर्गों की किताबें हैं, उन किताबों को उसकी तफसीलात आ रखा। नंबर 12 खेल कूद की अशिया की तफसील। माशाल्लाह हर मदरसे में हॉकी, बैट, बॉल तो रहता है, कुछ चीज़ें रहती हैं जो नए आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो खेल है, जैसा फुटबॉल है वाली, वो चीज़ें वहाँ पर भी वो दिखाने के लिए वो चीज़ें जैसा म्यूजियम में रखते हैं, वो इदारे वाले भी उस चीज़ को रखें। नंबर 13 मुअल्लिमीन और खादिमीन की तफसीलात। आपके यहाँ कौन असातिज़ा पढ़ रहे हैं, वो असातिज़ा का पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए, उनके पूरे असनाद के साथ कि वो कहाँ से फारिग हैं। बहुत सारे लोग समाप्त करके आए रहते हैं, हम लोग वैसे गैर मुस्तरद हाफिज़ आलिम को, वो हाफिज़ भी नहीं बने रहते, उनके सर्टिफिकेट भी नहीं रहते, वैसे लोगों को लेकर हमें बच्चा को पढ़ाने के लिए बैठते। कल कानूनी तौर पर क्या भी दिक्कत हुई तो कमेटी के जिम्मेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कितने नंबर है? 12-13 जरा हमारी आँख कमजोर है, जरा नजर नहीं आ रहा। नंबर 14 निज़ामुल औकात की कॉपी। निज़ामुल औकात जैसा आपका 24 घंटे हैं, 24 घंटे में पूरा टाइमिंग टेबल आपका, आपके मदरसे में सुबह कितने बजे उठाते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर क्लास कितनी देर की होती है, वो सारी निज़ामुल औकात की ये पूरी कॉपी होना ज़रूरी है। नंबर 15 आमदनी की तफसीलात, चंदा फीस वगैरह, जैसा मौलाना तफसील से बोले उसका, वो सब मदरसे वाले नहीं बोले तो भी करते रहते हैं। नंबर 16 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट जरूरी है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 3 साल में एक मरतबा तो
आपको ऑडिट रिपोर्ट करना ज़रूरी है। हमारे नज़रों में अभी एक दो मौलाना एक सीए हमारे साथ आए थे, हाजी रफीक मनियार साहब जो जमखंडी के हैं हमारे, उन्होंने हमारे संगठन बाकायदा सीए हैं, मदरसे की क्या भी ऑडिट रिपोर्ट का कुछ भी हेर फेर रहा तो भी बोलो मौलाना, उसे हमें बाकायदा सब चीज़ों से कानूनी शक्ल देकर उसे भी, और वहाँ बेंगलुरु वाले बहुत खुश हुए, पूरे बागल कर्नाटक के अंदर ऑडिट के मुताबिक यकता तैयारी के साथ प्रिपेयर हो तो नहीं का तो सियासी तौर पर भी होंगे, और मौलाना के मुखलिसपन को और हमारे ऑडिट चीज़ों को देखकर, क्योंकि सारा मसला लफड़ा सब पैसों का है, सब पैसों का है। अब हुकूमत के चलता हो, लेकिन खास करके मदारिस के अंदर जो है उनको अल्लाह को भी डरना रहता है, हुकूमत को भी जवाब देना रहता है, और उम्मत की बहुत गाड़ी कमाई खून पसीने के हालात से 1 रुपया तो 5 रुपये 10 रुपये सच्चे की रहती है। इसके लिए वो हिसाब और ऑडिट के अंदर हम लोग शफाफियत ज़रूरी है। कितने में नंबर है? 16 जी। नंबर 17, दाखिला और हाजिरी की तफसील। दाखिला और हाजिरी की तफसील मुफ्ती सलमान इसके बारे में एकदम क्या वो पूरा कच्चा चिट्टा खोल को बोले हो, कैसा बोले, जो बच्चा आपके मदरसे में आता वो बच्चे का पूरा उसका आधार कार्ड, उसकी एलसी और उसकी तस्दीक नामा उन्हें कहाँ से आया, और बहुत सारे बच्चे आए रहती उन्होंने क्या भी लफड़ा करने के बाद उनको मदरसे में दाखिल कर रहती, या कौन भी शरीफ को बच्चा मदरसे में जल्दी आसानी से नहीं आता, या तो उन्हें गाँव वाला को नीचे रहता, नहीं तो गंदी वाला को भेजा रहता, या तो उसे तबलीग जमात में भेजती, या तो उसे मदरसे में भेजे रहती। तो वैसे बच्चे का जरा लपड़े निकाला बहुत गलत रहती। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बताया, ये बच्चे को हमें लेकर उसके 4 ईमेल आईडी आते, वो 4 ईमेल आईडी में 4 लड़कियों को फॉलो करता था, तो उसे लेकर वो मदरसे में दाखिला करने छोड़े, हालांकि उसके क्या भी नहीं आता, उसकी वजह से पूरा मदरसा बदनाम हुआ। तो इसलिए जो भी बच्चा आता उसके सरपरस्त कौन है, उसका डाटा क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उन्हें कौन सी भी मदरसे में पढ़ रहा, वो मदरसे वालों की तस्दीक लेना, वो भी जबानी में तस्दीक नहीं, राइटिंग में लेना, 100 बकना एक लिखना, उनका तस्दीक लेकर वो बच्चे का पूरा डाटा, उन्होंने बोले एक बच्चे का एक फाइल बनाओ करके बोले, और मुफ्ती साहब वो फाइल भी मुझे दिखाए, कैसा फाइल रहती, वो बच्चे का नाम, उसके बाप का नाम, उसके सरपरस्त का नाम, अगर उन्हें मरहूम रहे तो उसे कौन जिम्मेदारी ले, उसका बाकायदा मोबाइल नंबर, उनके सरपरस्तों का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जो भी है वो डिटेल देखना, और वो बच्चा कहाँ पढ़ पाया, कितना पढ़ पाया, स्कूल में क्या मार्क्स से पास हुआ, उन्हें फेल हुआ या पास हुआ, क्या उन्हें पैसे देखो ऐसी ये क्या वो सारी चीज़ें हैं वो फाइल के अंदर। कोई भी आपको ये बच्चा के बारे में क्या है तो फाइल से देख ना, वो सारी चीज़ें। और यहाँ कि इसमें मुफ्ती साहब बोले वो बच्चा 1 साल में मदरसे में कितने छुट्टियाँ करे, वो भी उसके अंदर वो ऐड करो करके बोले, और वो बच्चा कितने शिकायत उन्हें चोरी करे सो, या क्या भी झगड़ा करे सो, या किसी भी मैसेज करे सो, जो भी रहता उसकी जो भी है वो पूरा डाटा, जैसे लोहे महफूज में महफूज रहता वैसा तुम्हारे वो डायरी के अंदर भी वो इसके अंदर महफूज करो करके। और मुफ्ती साहब के बच्चे की तालीम की शफाफियत के बारे में बोले। अल्लाह ये प्रैक्टिकल तरीके से हमें भी से करने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नंबर 19 नंबर 18 हुकूमत की, मैं देखा मैं इसलिए पूछा 19 से कि आप लोग गिन रहे क्यों। अच्छा, हुकूमत की जानिब से ताउन हासिल करने से मुतालिक तफसीलात, इसके अंदर मुझे ज़रा PhD की मैं बताना चाहता हूँ। हुकूमत की जो मदारिस रहते हैं, जैसा हमारे अभी चलता है नाम ले बोले तो बनट्टी का मदरसा है, अब उन्हें हुकूमत से फंड ले, अब वो हुकूमत से फंड लेने का है तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अनुदान रहित और एक अनुदान सहित। वक्फ बोर्ड में जो रहता है वो अनुदान रहित और सहित है, बाकी का जो ट्रस्ट सोसाइटी जो रहता है वो खाली अनुदान रहित है। उस समय गलत बोल रहे तो गलत है टोको। तो इनका जो इदारा है वो वक्फ बोर्ड में एंट्री है, तो वक्फ बोर्ड में जो एंट्री रहता देखो उसे अनुदान रहित भी रहता, अनुदान सहित भी रहता, उन्हें हुकूमत से उसे ताउन ले सकते हैं। लेकिन जो अनुदान जो इसमें रहता देखो वो वहाँ के इदारे वालों की और राब्ते वालों की वो मशवरा करने को लेना नहीं लेना, वो उनसे ये आप काम कर सकते हैं। ये हुकूमत की जानिब से ताउन लेने का मैं आपको तरीका बताया। अच्छा, नंबर 19 है आग बुझाने की अशिया की तफसील माफ फोटो। अब वो पेट्रोल पंप में लगा करके देखो शायद 1000 या 500 रुपये का 2000 रुपये का मिलता हो, 5-6 हज़ार रुपये का रहता हो, गैस फायर ब्रिगेड क्या भी मदरसे में आँच लगी या लाइट स्पार्क हुई या क्या भी शॉर्ट हुआ तो वो चीज़ भी सेफ्टी के लिए रखना जरूरी बताए। कितने पे नंबर है 19, ठीक है ना आप लोग जी। नंबर 20
इमारत, क्लासरूम, पीने का पानी, बैतुल खला और सीसी कैमरों की तफसील। देखो बहुत सारे हमारे मोहतमीम साहब और सदर साहब, सेक्रेटरी साहब कहाँ भी गए थे, मदरसे में कौन भी थर्ड पर्सन आपको क्या भी उन्हें कारोबार करके गया था, वो टाइम का वो क्या तकलीफ है तुम्हें मोहतमीम सदर सेक्रेटरी को चाहने वाला, अच्छा है कि उनको चाहने वाला, बुरा है तो उनको चाहने वाला। उससे बचने के लिए आज का टेक्नोलॉजी जमाना है, उसका इस्तेमाल करके CCTV कैमरा वगैरह लगाओ ताकि हमारे इदारे में क्या अच्छा चल रहा, क्या बुरा चल रहा, तालीम हो रही थी, इसके हमें तफसीलात दी। मुफ्ती साहब ये अपने मतलूबा मालूमात रखिए, ये करना नहीं करना ये आपको इख्तियार है। नंबर 20 इमारत, क्लासरूम, पीने का पानी, अच्छा बेहतर। नंबर 21 मुअल्लिमीन खादिमीन को PF की अदायगी बजरिए बैंक की तफसील। प्रोविडेंट फंड इसे यच्चिन माहिती का ये तब मम्मी वकील के संपर्क, ठीक है, मुझे मालूम नहीं है। मुअल्लिमीन खादिमीन को उनका एक बैंक अकाउंट होता है, उस अकाउंट से ही उनके तनख्वाह उनको दी जाती है। तुम्हें ऐसा डायरेक्ट फोन पे या कैश नको दो, डायरेक्ट उनके अकाउंट को डालो ताकि कल के दिन उन्हें जाको तुमने बदनाम नहीं करना, भाई हमारा साल भर पढ़ा ले, मोहतमीम साहब सेक्रेटरी हमारा पगार नहीं देकर नहीं बोलना, उनको गिफ्ट करके रखा वो PF और वो भी देने की तरह चेक सिस्टम, अकाउंट सिस्टम, RTGS, IMPS जो भी करना आप कर सकते हैं। चलो जरा बातें मत करो, मोहतमीम हजरात साहब सुनो। नंबर 20 नंबर 21 नंबर 22 तालीम गाह जगह बदली इमारत मुंतकिल की तफसील। देखो बहुत सारे लोग जैसा हमें पहला मदरसा नूरानी मस्जिद मरकज में चालू करे, अब वहाँ करते करते माशाअल्लाह खिदमत कर को यहाँ जगह लिए, जगह होता नहीं, ये पहले वहाँ का रहता, अब वो पोस्ट में ना वहाँ का एड्रेस चाहिए, वहाँ को जाते रहता, हालांकि हमारा इदारा आके यहाँ 5 साल हुआ, वो एड्रेस वहाँ का रहता, वो चीज़ भी हमें उसकी तफसील आता और उसका भी एड्रेस बदलना ज़रूरी है। नंबर 23 असातिज़ा की तालीमी काबिलियत। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असातिज़ा की तालीमी काबिलियत। देखो उस्ताद के अंदर अगर काबिलियत तालीमी काबिलियत रही तो उन्हें बच्चे को काबिल बनाता, उन्हें से एकदम कमज़ोर रहा, उन्हें से नाकाबिल रहा तो बच्चे को भी पूरा उसकी आखिरत दुनिया दोनों ये हो जाए। असातिज़ा की तालीमी काबिलियत का देखकर उसका इंतखाब करना। नंबर 24 इमारत की काबिलियत से मुतालिक PWD से हासिल शुदा सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी बिल्डिंग बनाए में अब हमें PWD से, हमारा PWD तो नहीं आता, पट्टन पंचायती आता, जो देहात में रहता है वो ग्राम पंचायती रहता, जो इसमें रहता है वो पट्टन पंचायती आता, जो हेडक्वार्टर में रहता है वो जिला पंचायत है। तो PWD के वजह हमारे पट्टन पंचायत को हमें बिल्डिंग का विदाउट परमिशन के करें तकरीबन 1,86,000 हमें इसका फाइन भरे, वो भर कर हमें बाकायदा उसे लीगल कर लिए। तो आप हजरात से भी हमारी गुजारिश है, जो भी आपके कट्टर परमिशन वगैरह नहीं ले रहे तो ये फार्मूला, ये ऑप्शन भी है, एक हुकूमत का एक हेड है, वो हेड आपको हमें बता दें, वो हेड को भी पैसा भर को आप अपनी बिल्डिंग को गवर्नमेंट से ये कर ले सकते हैं। नंबर 25 सेक्रेटरी जिम्मेदार की मुकम्मल तफसील, नाम, एड्रेस, मोबाइल वगैरह, जो भी आपका मदरसे का सेक्रेटरी रहता उन्हें सब देने का रहता, लेकिन उन्हें अपना नहीं दे रहता, तो ऐसे टाइम का वो सेक्रेटरी का भी पूरा कल के रोज क्या भी मदरसे का लफड़ा हो तो उन्हें एकदम ये करके गया, तो उस वक्त में भी उसका मुकम्मल एड्रेस है और उसका भी जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ें रखना। अच्छा वहाँ पर ये जितने भी बातें मशवरे हुए ये पूरे दारुल देवबंद के जो राब्ते मदारिस हैं, जो हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी और हज़रत मौलाना अरशद मदनी, जो हमारे उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद, ये जितने भी मदारिस हैं ये सब दारुल देवबंद से, क्योंकि हमारे सरपरस्त और हमारे मादर इल्मी ये सब दारुल देवबंदी है। अलबत्ता इसके अंदर अलग अलग शाखें हैं, मौके में चलिया, हमारा से चलिया, वो सब हमारे बड़ों का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पर जो जुड़ना हुआ है वो राब्ते मदारिस के तहत, और राब्ते मदारिस के जो उसूल, कवानीन, ज़वाबित जो तरतीब है उसी तरतीब और उसी ज़वाबित के साथ हमें पूरे इदारे वालों को काम करना है। उसमें एक बात ये गई, बहुत जने मदरसा खोलने को बैठे रहते हैं, लेकिन वो मदरसे में बच्चे भी नहीं रहते, क्या भी नहीं रहते, चंदा करते रहते, वैसा का क्यों करना? तो वैसा की रिपेयरिंग करने के लिए जिले के तौर पर, सूबे के तौर पर ये कमेटी बनाई,
उसके लिए वैशा को 5 जने को तय करें, जिसमें मौलाना शामिर साहब हैं, मुफ्ती शमशुद्दीन बजली साहब हैं, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, ऐसे तकरीबन और 2 नाम मैं बोल रहा हूँ, 5 लोगों की वहाँ ऊपर में ऐसे जो मदारिस हैं क्या नहीं है, वो रास्ते वाले उसकी निशानदेही करके उनको देना, उन्होंने ऊपर से क्या करना और नीचे से क्या करना वो हमारा मशवरा देती, वो मदरसा चलाना या बंद करना। बहुत जने क्या है वो काके भी 4 बच्चा को लाभ रखे रहते, बच्चे 4 रहती, चंदा 30 लाख 40 लाख 20 लाख करती, वो मदारिस के नाम पर धब्बा है, वैशा की वजह से ये मदरसे वालों को तकलीफ आ रही, तो वो मदारिस को कैसे करना, ये चीज़ें भी वहाँ पर हुई। उसके अलावा वहाँ पर जो बातें आई उसके अंदर आखिर में अभी हमारा जो इसके अंदर किरदार के अंदर जो ज़िले का इज्तिमा हुआ, जिसमें हज़रत मुफ्ती असलम साहब और मौलाना अकबर शरीफ साहब दोनों हजरात आए, दोनों हजरात की ऐसा तो अल्लाह के रास्ते में निकलने की तशकील वगैरह ये सब चीज़ें करने के बाद मौलाना अकबर शरीफ साहब की उस मजलिस में मुझे 4 बातें बहुत अच्छी लगी। वो 4 बातें मैं ये ज़िम्मेदारों के मौजूदगी में और आप हजरात की मौजूदगी में मैं बताना चाहता हूँ कि जिस मदरसे के अंदर ये 4 चीज़ें होंगी वो मदरसा बहुत तरक्की पर आएगा। अल्लाह करे वो चारों चीज़ें हमें सब सदर और मोहतरम सेक्रेटरी को और सारे जिम्मेदारान को उसे अच्छा डेवलप करने का अल्लाह तौफीक अता करना है। तो उसमें 4 चीज़ें जो बताए, सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो है वो तालीम, क्योंकि जो लोग हमारे पास बच्चे दाखिल करते हैं वो ये सोचकर ये गुमान पर दाखिल करते हैं कि भाई यहाँ पर अच्छी तालीम है, और इसके लिए हम जिम्मेदारों से मोहतरम हज़रात से गुजारिश करते हैं कि उनकी सही तालीम और वो तालीम जो रास्ते के निज़ाम के साथ हो, रास्ते के निज़ाम के साथ हो। तुम्हारी मनमानी कर को वहाँ का सेक्रेटरी चेयरमैन कौन भी अपनी मनमानी कर को अपनी पॉलिसी के हिसाब से तालीम करता है, तो वो तालीम नहीं है, वो तालीम उनकी तालीम है, लेकिन हमारे बड़ों की तालीम से उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। हमारे बड़ों की तरफ से जो बुनियादी तालीम है, जैसा वो फारसी में रहता, दीनियात में रहता, नादरे में रहता, उसके जो रास्ते से जो निज़ाम जो निसाब है वो तालीम को हमें मेंटेन करना, तो ये बुनियादी चीज़। दूसरा बोले तालीम के साथ साथ हमारे बच्चों की तरबियत भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो आजकल मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन तरबियत नहीं होने की बिना पर उन्हें क्या क्या की कारोबार में लग रही। आज कितने भी जगह मदारिस के लिए हमें मदारिस के लिए असातिज़ा नहीं मिल रहे, इमामत के लिए इमाम नहीं मिल रहे, क्योंकि उनकी तरबियत हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो तरबियत इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको फारिग होने के बाद वो लोग या तो हमारे जैसा सियासत में जाती या कौन से भी बड़े बड़ा बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखती, जिसकी बिना पर इदारे और मसाजिद का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। ये सब तरबियत नहीं होने की बुनियादी वजह है। तो आप हजरात से हमारी गुजारिश है, तालीम के साथ आप ज़रा तरबियत का भी भरपूर ख्याल रखें। किसी अल्लाह वाले को लाकर जो भी आप इस्लाही मजलिस करके जो भी उनकी इस्लाह करने के लिए जो चीज़ भी अपना सकते हैं, जैसा बुजुर्गों का अल्लाह वालों का जो भी हमारे लायक है उसको अपनाने की फिक्र करें। उसके साथ जहाँ पर आप इदारे में रहते हैं उस इदारे का क़याम का, जहाँ बच्चों को आप सुला रहे हैं वो बच्चों की आराम करने की जो जगह है वो क़याम का वो बहुत अच्छी साफ़ सुथरी रहना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है क़याम का एक ही रूम में 20-20 जने बकरा में डाल दो, सलाह सरकार ने सलाह दी। ये चीज़ सी ज़रा हमारे बुजुर्ग आजकल के हिसाब से क़याम का बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे मदरसे के अंदर जो बच्चे रहते हैं, यतीम बच्चे भी रहती हैं, गरीब बच्चे भी रहती हैं, अमीर बच्चे भी रहती हैं, मिडिल क्लास के भी बच्चे रहते हैं। तो वैसे वक्त में हमें सारे बच्चों को वो क्यों जेल में कैदा को डाल सकती हैं, वैसा नहीं, बल्कि उनके लिए क़याम का अच्छा होना भी ज़रूरी है। आखिर में आप हजरात से हमारी गुजारिश है कि पहले हमारे ज़माने में हमने एकदम बगैर नमक की दाल और बगैर मिर्ची की दाल बगैर आधी कच्ची पक्की रोटी दे के चलता था, लेकिन आज के ज़माने में वो चीज़ चलने वाला नहीं। जैसा हमारे बच्चे घर में खाते वैसा हमारे बच्चों को उनके खाने का भी इंतज़ाम होना ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है, इसमें मैं आप हजरात को ये मशवरा देने के काबिल नहीं, लेकिन मौलाना मुझे रस्मन वहाँ बुलाने को गए। मैं हालांकि तुम्हारे मदारिस के फील्ड का आदमी नहीं हूँ, अलबत्ता मौलाना के मैं निगरानी सरकार से मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है जो इसमें हक़ है अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, जो गलत है अल्लाह उसे इस्लाह करके हमें सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक